हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी 2024 को देखते हुए राज्य सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इस पर आज हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा कि जो रेस है, इस रेस में हमको कैसे सफलता मिलनी है और कैसे हम लोग इसकी तैयारी करें, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन करें और कैसा हमारा पैटर्न होगा, किस प्रकार का परीक्षा होगा, किस प्रकार का पढ़े, इस सारे चीज को आज मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है या होगा। तो एक एक नजर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहले ये देखना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन कब इसका आता है। तो नोटिफिकेशन कब निकलेगा, तो हर साल संविधान दिवस यानी 26 नवंबर को सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिसूचना जारी की जाती है। हर साल ये रहा है पीएससी का 26 नवंबर का निकलना है। आज 19 तारीख हो रहे हैं, कुछ दिन बाद मैंने 4-5 दिन बाद आपको 26 तारीख को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब इसके बाद परीक्षा कब होता है तो मैं आपको बता दूं कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा सामान्यतः फरवरी मास में आयोजित की जाती है। इस प्रकार इसकी परीक्षा 2024 में आयोजित होगी, मैंने फरवरी 2024 में। मैंने अगर आप मान के चलिए नवंबर तो खत्म, दिसंबर जनवरी फरवरी लगभग 3.5 माह के आसपास आपको समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। सभी अन्य राज्य परीक्षा पीएससी की तरह ही परीक्षा भी कुल 3 चरण में आयोजित की जाती है। जो भी राज्य परीक्षा, एक प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, 3 स्तरों पर यह परीक्षा होती है। प्रारंभिक परीक्षा होगी, इसके बाद आपका चयन होगा तो फिर मुख्य परीक्षा में आप सम्मिलित होंगे और इसके बाद साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा का अंक इसमें नहीं जोड़ा जाता, अंतिम चयन में मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार का अंक दोनों जोड़कर भी मुख्य परीक्षा में चयनित किया जाएगा। ये क्लास 2 ऑफिसर्स, चाहे डिप्टी कलेक्टर हो, डीएसपी हो, इससे संबंधित नायब तहसीलदार हो, तो ये सब के सब जो आते हैं इसके अंतर्गत, ऑफिसर के अंतर्गत दायरे आते हैं। इस परीक्षा के माध्यम से ही चयनित किया जाता है या चयन किया जाता है। तो आज हमारा फोकस मुख्य परीक्षा में साक्षात्कार पर नहीं होगा, हमारा फोकस होगा भाई प्रारंभिक परीक्षा। मैंने सीढ़ी चढ़ने के लिए डायरेक्ट मैं बोलूंगा भाई साक्षात्कार की तैयारी कैसे करे, बेकार है। मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करे, बेकार। हम पहले देखें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, और सामने जो आपके सामने है वो प्रारंभिक परीक्षा ही है। तो जो आपको दिखाई दे रहा है हम उसी को देखें। तो हमारा जो पहला मकसद है कि हम प्रारंभिक परीक्षा को कैसे सफलता हासिल करें, ये अपने लेके चलेंगे। जहां तक आता थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी विषय को जानने के लिए हमको ये भी जानना जरूरी होता है कि हमको उसमें पाठ्यक्रम क्या, उसका सिलेबस क्या है। माने किसी भी परीक्षा को आप अगर देते हो तो सबसे पहले आप जानिए कि किस प्रकार का परीक्षा होगा, सिलेबस क्या होगा। तो आपको ये भी बता दूं, परीक्षा दो आपका पेपर होंगे इसमें। 2 पेपर, एक सी सेट का पेपर होता है, एक वस्तुनिष्ठ टाइप का, दोनों वस्तुनिष्ठ होते हैं। एक सी सेट का होगा और पहला जो होगा वो सामान्य ज्ञान पर आधारित होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रकार का 2 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 200 अंक का होता है। प्रश्न पत्र का स्तर मान स्नातक ग्रेजुएट स्तर का होता है। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे। ए बी सी डी समूहीकरण किया जाएगा, इसमें से एक सही उत्तर होगा। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, माइनस मार्किंग भी होता है। माने टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चंस ऐसे समझिए, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चंस में प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए आपका 2 अंक होगा, माने टोटल आपके 200 अंक होंगे। अगर आपने एक प्रश्न भी गलत दिया तो उसको, अब एक प्रश्न के लिए आपको कितने मिलने थे, 2 अंक मिलने थे, तो 2 के लिए 1/3 आपका काट लिया जाएगा। ये याद रखेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन 1/3 अंक आपका कटेगा, वो माइनस मार्किंग में आपका जाएगा। प्रथम, एक चीज और मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, इसमें जो दोनों पेपर आपका होता है, अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र बताऊं और यहाँ पर सेकंड प्रश्न बताऊं, तो सेकंड प्रश्न केवल क्वालिफाइंग है। मतलब केवल आपको जो 100 क्वेश्चंस है उसमें केवल 33%, अगर आप जनरल में है तो केवल 33% आपको अंक प्राप्त करने हैं। और 33% से ज्यादा अच्छी बात है, जितना अंक प्राप्त कर लो, लेकिन न्यूनतम 33% आपको प्राप्त करने हैं। और अगर
अगर आप आरक्षित वर्ग में हैं तो 23% केवल अंक प्राप्त करने हैं। ये अंक जुड़ेंगे नहीं, ये अंक पहले इसी सेकंड पेपर का चयन होता है, सेकंड पेपर को देखा जाता है। सेकंड पेपर में जो जनरल वाले हैं अगर 33% अंक प्राप्त कर रहे हैं और जो ओबीसी वाले हैं 23% अंक प्राप्त कर रहे हैं, मतलब ये है कि 200 में जो जनरल वाले हैं कम से कम 200 में 66 अंक आने चाहिए और ओबीसी एससी एसटी वाले हो तो कम से कम 200 में आपको 23% मतलब 46 नंबर 46 नंबर आपको मिलने चाहिए। ये आपका पासिंग नंबर है, एक क्राइटेरिया है। तब इसके बाद आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा और फर्स्ट पेपर के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर आप फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा बनाए हैं लेकिन सेकंड पेपर आपसे बिगड़ गया है और सेकंड पेपर आप 66 नंबर जनरल वाले नहीं पा रहे हैं या ओबीसी या आरक्षित वर्ग में है तो आप 46 नंबर नहीं पा रहे हैं तो आप जितना भी अच्छा फर्स्ट पेपर को बनाए आपका पेपर चेक नहीं होगा। ये ध्यान में रखेंगे। सेकंड पेपर का भी महत्व उतना ही है जितना फर्स्ट पेपर का, तो हमें दोनों पेपर को ध्यान देकर चलना पड़ता है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में 2-2 अंक के 100 अंक प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी में होगा। प्रथम पत्र सामान्य ज्ञान जबकि द्वितीय पत्र योग्यता परीक्षा का होगा। दोनों ही प्रश्न पत्रों में उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ी भाषा, कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल और अन्य सामान्य जानकारियां अपेक्षित होगी। अब हमारे सामने आता है कि भाई प्रथम प्रश्न पत्र को देख लेते हैं, उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र मैंने कहा था 100 अंक के होंगे और प्रत्येक 100 प्रश्न होंगे, अंक 200 का होगा। 2 घंटा आपको समय मिलेगा। भाग 1 तथा भाग 2 में 50-50 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु सही उत्तर के लिए निर्धारित अंक का 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, जो मैं पहले समझा दिया हूं। अब यहाँ पर एक चीज है, जो फर्स्ट पेपर आता है तो फर्स्ट पेपर के भी 2 पार्ट बना दिए गए हैं। माने 50 प्रश्न फर्स्ट 100 क्वेश्चंस में भी आपका फर्स्ट पेपर 2 पार्ट बना दिए गए हैं। माने पहला जो पार्ट है केवल 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा, केवल सीजी छत्तीसगढ़ से संबंधित होगा और सेकंड पार्ट में जो होता है उसमें जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो केवल आपका इंडियन जीके पूरा आएगा, भारतीय जीके पर आपका केंद्रित होगा, जिसमें करंट अफेयर्स या सब शामिल इसमें होंगे। तो एक सीजी बेस पर होगा 50 क्वेश्चंस और जीके, माने इसमें आपको छत्तीसगढ़ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पास करने के लिए छत्तीसगढ़ आपका माने पूरा जीएस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाती है इस परीक्षा को पास होने के लिए। सरसरी तौर पर हम लोग देखें तो सामान्य अध्ययन में भारत के इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भारतीय दर्शन, कला, साहित्य एवं संस्कृति, समसामयिक घटनाएं, खेल एवं पर्यावरण, ये सामान्य अध्ययन से संबंधित भाग 1 में आएंगे पूरा उधर। और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में पूरा भाग 2 आ जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ की योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनउला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, भेष, विशेष परंपराएं, तीज एवं त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, ये पूरा समाहित होगी। इसी प्रकार सेकंड पेपर का जो होता है जिसको हम लोग सी सेट कहते हैं, योग्यता परीक्षा 100 क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक के अंक 2 होंगे, इस प्रकार 200 अंकों को होगा और घंटे 2 होंगे। प्रत्येक 2 अंक होगा और प्रत्येक सही उत्तर 2 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर है तो सही उत्तर का निर्धारित अंक का 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। इसके अंतर्गत आपसे संचार कौशल सहित पारंपरिक कौशल, तार्किक तर्क विश्लेषण क्षमता, निर्णय निर्माण, समस्या निवारण, सामान्य मानसिक योग्यता, मूल संख्यात्मक कार्य जिसमें गणितीय कौशल और आंकड़ों की व्याख्या,
तालिकाएं इस कक्षा 10वीं स्तर तक, हिंदी भाषा ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान, है ना, ये सब संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं योग्यता परीक्षा में, अधिकांश छत्तीसगढ़ी ग्रामर और हिंदी ग्रामर इसमें ज्यादा होते हैं। 100 क्वेश्चंस की अगर बात कर लिया जाए तो 100 क्वेश्चंस में अधिकांश क्वेश्चंस लगभग 50 से 60 क्वेश्चंस आपको ये मिल जाएंगे छत्तीसगढ़ी भाषा और हिंदी भाषा में। आप रीजनिंग और ये संचार अंचार कौशल मान के चलिए 40 क्वेश्चंस तक आएंगे, जिसमें से गणित के भाग आपको 10 से 20 क्वेश्चंस आपको गणित से संबंधित हो सकते हैं और 20 के लगभग 20 क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से संबंधित हो सकते हैं। तो आप पास करना चाहेंगे इस भाग को मैंने आराम से, तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी व्याकरण पर ज्यादा आपको फोकस करना पड़ेगा। इस भाषा पर आपको पकड़ होनी चाहिए। तो आपके पास मैथ अगर कमजोर भी है तो इस पार्ट को आसानी से निकाला जा सकता है। अब हम आपको बताएं कि तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले आपको ये चलना होगा कि देख लेना होगा कि भाई क्वेश्चंस पिछले 3-4 साल से कैसे पूछे जा रहे हैं। वो क्वेश्चंस यद्यपि रिपीट नहीं होते, लेकिन हमको पैटर्न पता चलता है कि किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है। मैं 2021 वाला क्वेश्चंस को अगर देखूं, क्योंकि 2021 का 2022 में हुआ था, जिस प्रकार 2023 का निकलेगा तो 24 में होगा। तो 2021 का क्वेश्चंस थोड़ा सा बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चंस पूछा गया था। अब इसी में देखो कैसे क्वेश्चंस बन रहे थे। निम्न प्रश्नों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 गुटों चरमपंथ एवं नरमपंथ में विभाजित हो गया। 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के 2 गुट चरमपंथी और नरमपंथी के विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी। माने इसमें तीनों सही है या तीनों गलत है, 1 और 2 सही है, 3 गलत है, 1 2 गलत है और 3 सही है। मतलब आपको अगर कहीं भी कंफ्यूज हुए ऐसे क्वेश्चंस में और आपको डीप नॉलेज नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल हो जा रहा था। और मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चंस नहीं थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन 2021 में इसी पैटर्न पर चले हैं। माने 2020 का भी यही पैटर्न था, 2021 का भी यही पैटर्न था, ऐसा पैटर्न पूरा चल रहा था। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन भी इसी का बताऊं, ऐसे ही मैंने पूरे के पूरे में आपको आप खुद देखिए यार, मैं केवल छोटा सैंपल दे रहा हूं कि यहाँ पर जैसे निम्न कथन को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया। कथन दूसरा, सन 1881 में 10 की जनगणना एवं नियमित व्यवस्था बन गई। फिर तीसरा कथन था 1900 से 1940 के बीच 40 सालों में दरमियान शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% बढ़कर 18% हो गई। अब इन कथनों को आपको बताना है कौन सा सही है। तीनों सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है। मतलब डीपली से डीपली अगर जो व्यक्ति पढ़ा होगा हर चीज को, उससे संबंधित वो बना पा रहा था, वरना नहीं बना पा रहे थे ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर। लेकिन एक चीज है, इसके बाद जस्ट पिछले साल मैंने 2022 का जो कि 23 में हुआ, देखो क्वेश्चंस का वो बदल गया, पैटर्न बदल। इस साल 2022 का जो 23 में हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था, जैसा पूछा जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सा अति निम्न सिंचित जिले हैं? मड़वा ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित में किस जिले में की गई? सर्वाधिक लिंगानुपात दंडकारण्य के दंतेवाड़ा एवं कोंडागांव में होने के कारण क्या थे? पुरुष मृत्यु दर अधिक होना, कन्या भ्रूण हत्या का अभाव, अगम्य क्षेत्र होना, पिछड़ा क्षेत्र होना। अब इनमें से 1 2 2 3 4 ऐसे पूरा क्वेश्चन इसी पैटर्न में थे। अक्सर मैंने एक चीज देखा है, फॉलो किया है कि जिस प्रकार का 1 साल चलता है तो लगभग 3 साल तक वही पैटर्न दोहराता है। तो मेरा अनुमान है कि 24 वाला भी इसी पैटर्न पर होगा। तो आपको इसी पैटर्न पर दोनों पैटर्न करके देख सकते हैं, अध्ययन करके डीपली आप ही का फायदा है। तो आपको एक पता चल जाता है कि कैसा पैटर्न आ रहा है, तो आपको ऐसे पैटर्न पर आपको लेकर चलना होगा। ये आप घर में और पूरे फॉलो कीजिए। आप पूरे जितने साल हुए हैं यहाँ पर पेपर, उस सब का फॉलो करके आप अध्ययन कीजिए कि किस प्रकार का आ रहा है, क्योंकि पूरा ऐसे ही मत कूद जाना कि
फटाक से हम बस तैयारी करना स्टार्ट कर दी, ऐसा नहीं होता। अब सवाल होता है कि हम पुस्तक कौन सा पढ़ें। जब इतना डीपली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है तो पुस्तक भी तो आपको हाई फाई पढ़ना होगा ना। आप अगर देखोगे तो भाई एक पुस्तक आपका कवर नहीं कर रही है। आप बोलोगे भाई मैं केवल एक पुस्तक मेरे को बता दो सर और मैं उसी से पढ़ लूं और मैं पास हो जाऊं, तो यार मेरे पास तो वो गोली नहीं है। वहां पर ऐसा कोई गोली नहीं कि एक पुस्तक मैं आपको बता दूं और आपको बोलूं, आप बोलो कि मैं तर जाऊंगा, तो ऐसा मुश्किल है। यहाँ छत्तीसगढ़ के लिए अभी जो है आंकड़े के लिए, जैसे मैंने कहा, एक HR पब्लिकेशंस का आता है छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन, इसको आप लोगे लेकिन ये बस कवर नहीं कर रही। अभी का जो एग्जाम आप देख रहे हैं केवल एक पुस्तक कवर नहीं कर रही है। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी से संबंधित अंदर क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं अधिकांश क्वेश्चन छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक से पूछे जा रहे हैं। आप फॉलो करेंगे तो आप देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं HR पब्लिकेशन को भी बोलूंगा, प्राथमिकता दूंगा। इसके अलावा आप समग्र छत्तीसगढ़ जनजाति लोगों का जनजाति विशिष्ट अध्ययन करना चाहते हिंदी ग्रंथ अकादमी, आपको मिल जाएगी मार्केट में। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी छत्तीसगढ़ की पुस्तक तो आपको मिल जाएगी। आप कुछ को जैसे समग्र छत्तीसगढ़ ले सकते हैं, जनजातियों का अध्ययन से ले सकते हैं, इतिहास का ले सकते हैं, सब ना ले तो कुछ भाग को आप ले सकते हैं और प्लस आप HR पब्लिकेशन का भी ले सकते हैं। आपको बोलना PhD करना होगा, आपको विशिष्ट अध्ययन करना होगा, तभी बन पाएगा भाई, वरना मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा भारत का संविधान के लिए मैंने बोला संविधान में सतही क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है, मैंने ऐसा डीप क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इसके लिए आपको डीप तैयारी की जरूरत होगी, तो मैं आपको प्राथमिकता दूंगा M लक्ष्मीकांत की पुस्तक आपको मार्केट मिलेगी, आप इसको ले सकते हैं। इतिहास की बात किया जाए तो मुझे तो दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक अच्छी लगती है। ये भारतीय इतिहास संबंधित तो अच्छी पुस्तक है, आप भी इसको ले सकते हैं। भारतीय भूगोल को एक बहुत सस्ती पुस्तक आती है पेरियार की। भारत, अब विश्व का भूगोल नहीं पूछा जाता, इसमें भारत का भूगोल पूछा जाता है, तो भारत का भूगोल के लिए बेस्ट पुस्तक है जो आप पेरियार का ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य विज्ञान का लुसेंट का आता है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको भी क्रैक कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था के लिए आप एक चीज है, अर्थव्यवस्था के लिए करंट पूछता है, जितना आप देखोगे तो करंट पूछता, तो सबसे अच्छा मैं आपको बोलूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था जो प्रतियोगिता दर्पण का आता है उसको आप परचेस कर लीजिए। इसी साल का 2023 का ये करंट पूछते हैं, आपको पूरा मिल बन जाएगा इसको अध्ययन करते साथ। अब आता है कुछ C-सेट की पुस्तकें के बारे में आपको बता दूं, तो जो अंक गणित का आप ले सकते हैं तो डॉक्टर RS अग्रवाल की पुस्तक ले सकते हैं। यहाँ पर HD यादव की भी पुस्तक आती है, दोनों पुस्तक अच्छी है। अगर आप दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, RS अग्रवाल। वैसे भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जहां तक जरूरत है रीजनिंग की बात किया जाए तो आप परफेक्ट पब्लिकेशन का दीपक कुमार की पुस्तक आती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप इसको परचेस करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां तक हिंदी भाषा की बात किया जाए तो डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, इसके बाद बाहरी की भी पुस्तक आती है। जितने UPSC वाले इस पुस्तक का बहुत ज्यादा फेवर करते हैं, इस पुस्तक को बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, मैं आपको ही बोलूंगा कि भाई आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। जहां तक छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करें तो छत्तीसगढ़ी भाषा में डॉक्टर विनय कुमार पाठक, ये बहुत अच्छी पुस्तक है, आप इसको परचेस आंख मूंद के कर सकते हैं। विनय कुमार पाठक की पुस्तक आती है छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान का, ये पुस्तक दोनों में काम आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी व्याकरण फर्स्ट पेपर में भी पूछता है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण सेकंड पेपर में भी पूछ रहा है और फर्स्ट पेपर में पूछ रहा है, तो दोनों चीजों में आपको ध्यान केंद्रित करना है और दोनों में आपका आएगा ये दोनों छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। इसके अलावा आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, माने आप कहीं और ज्वाइन भी कर सकते हैं कोचिंग क्लास में, या जहां पर प्रैक्टिस करवाया जाता है पेपर का, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।